हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में एंटीबायोटिक के बारे में अच्छे से बताया था। तो उसी एंटीबायोटिक का एक अलग कैटेगरी है जो कि है क्या है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। आज हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक जो है एंटीबायोटिक की कैटेगरी है। तो आज हम उसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या होता है। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब जल्दी से हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में समझते हैं कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या होता है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में हमने एक क्या कहते हैं कि 3 लाइन में उसको जो है एक शॉर्ट समराइज करके आप सभी के सामने कुछ पॉइंट लेकर आए हैं, जो कि आप उसको अगर पढ़ेंगे तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का क्या यूज है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है क्या, इसमें 3 कैटेगरी है। एक है इसमें जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होता है, मतलब फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड पर लिख कर लाए हैं। तो वो क्या होता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ये जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। मीन्स एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। तो सिंथेटिक एंटीबायोटिक मीन्स ये जो है नेचुरली ऑब्टेन नहीं किया जाता, नेचुरली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। इसको जो है मतलब लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक। अब जो है क्या करता है ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स, बेसिकली हम किस लिए कहाँ कहाँ पर देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक तो कई प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, लेकिन अब फ्लोरोक्विनोलॉन्स का स्पेसिफिकली कहाँ पर यूज होता है उसको हम समझते हैं। तो ये क्या है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस, मतलब इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। मीन्स ये जो है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि जो बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन जो क्रिएट हो रहा है उसको जो है क्या करता है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरियल मतलब जो डीएनए से जो सिंथेसाइज होता है जो बैक्टीरिया, उसको क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट करता है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। एक बार आप भी इसको दोहराइएगा ना, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। और ये बेसिकली इसको हम क्या स्पेसिफिकली इसको कहाँ पर हम देते हैं, तो वो इस लाइन में लिखा हुआ, इट यूज टू रिस्पायरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब जो रिस्पायरेटरी जो हमारी जो ट्रैकिया होती है उसमें जो है, उसमें जब क्या होता है, इन्फेक्शन जब होने लगता है, और जो यूरिनरी मतलब जहाँ से जिस यूरिन जो पास आउट होता है, जो उसके ब्लैडर में अगर क्या होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है। कहाँ कहाँ पर, एक होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यूरिन जहाँ से पास आउट होता है वहाँ पर क्या होने लगता है, वहाँ पर अगर इन्फेक्शन होता है। और जो रिस्पायरेटरी मतलब कि जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उस जगह पर मतलब उसको ट्रीट करने के लिए हम किस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या होता है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। तो चलिए अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। अभी हम केवल फार्माकोलॉजी में आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं। अभी केवल हम क्या कहते हैं कि जैसे क्या हो गया कि अभी हम केवल डिफिनेशन बताते हैं और उसका क्लासिफिकेशन बताते हैं। जैसे जैसे आपको डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छी सी जानकारी और नॉलेज हो जाएगा तो आपका फार्माकोलॉजी में बेस बनता चला जाएगा। और अब जब बेस बन जाएगा तो हम आपको जब पूरी फार्माकोलॉजी जब समझाएंगे पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज होगा। ये जो है क्लासिफिकेशन अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो डॉक्टर जो मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब किया है उसका यूज किस सिचुएशन में कहाँ पर किया जाता है, वो क्लासिफिकेशन से ही आपका डाउट सॉल्व होगा। तो इसलिए हम जो है क्लासिफिकेशन को बहुत ही क्या कहते हैं कि प्रायोरिटी दे रहे हैं। चलिए अब जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में अब हम देखेंगे कि इसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। एक हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन और एक हो जाएगा सेकंड जनरेशन। कौन कौन सी, एक हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, एक हो जाएगा सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा नॉरफ्लॉक्सिन,
ठीक, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी, एक आ जाएगी नॉरफ्लॉक्सिन, एक हो जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सिन, एक हो जाएगा पेप्लोफ्लॉक्सिन। ठीक, क्या हो जाएगा, पेप्लोफ्लॉक्सिन, और एक हो जाएगा ओफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन और ओफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन ओफ्लॉक्सिन। तो कौन, नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन और ओफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन। ठीक, क्या हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होगी। अब सेकंड जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड जनरेशन में हो जाएगा लियोफ्लॉक्सिन। देख लीजिए, आपको हम बता दें कि बहुत यूज होने वाली जो ड्रग है, एक ये है मॉक्सीफ्लॉक्सिन, और एक हो जाएगा नॉरफ्लॉक्सिन, और एक हो जाएगा लियोफ्लॉक्सिन। ये जो है मोस्टली बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है। तो चलिए, अब जो है इसमें सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी आ जाएगी, लियोफ्लॉक्सिन, लेमोफ्लॉक्सिन, लियोफ्लॉक्सिन हो जाएगा, लेमोफ्लॉक्सिन हो जाएगा, लियोफ्लॉक्सिन, लेमोफ्लॉक्सिन, स्पोरफ्लॉक्सिन, स्पोरफ्लॉक्सिन और जेमीफ्लॉक्सिन, और एक हो जाएगा जेटीफ्लॉक्सिन, और एक हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, लियोफ्लॉक्सिन, लेमेफ्लॉक्सिन, स्पोरफ्लॉक्सिन, जेमीफ्लॉक्सिन, जेटीफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक, तो एक बार हम फिर से पुनः आपको फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में बताएंगे और उसको रिवाइज कराएंगे। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक की एक कैटेगरी होती है, और उसको जो है एंटीबायोटिक कैटेगरी होती है, तो उसमें जो है उसका यूज क्या होता है अब हम जानेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स का। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती है, जो कि क्या कहती है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। इट इज यूज्ड फॉर रिस्पायरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब कि रिस्पायरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्या करता है, ट्रीट करता है, ठीक करता है। और उसकी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो दो कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया, एक फर्स्ट जनरेशन, एक हो जाएगा सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन और ओफ्लॉक्सिन। ठीक, नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, पेप्लोफ्लॉक्सिन और ओफ्लॉक्सिन। और सेकंड जनरेशन में हो जाएगी, सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा, लियोफ्लॉक्सिन, लेमेफ्लॉक्सिन, लियोफ्लॉक्सिन, लेमेफ्लॉक्सिन, स्पोरफ्लॉक्सिन, जेमीफ्लॉक्सिन, जेटीफ्लॉक्सिन और मॉक्सीफ्लॉक्सिन। तो ये क्या हुआ कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो कैटेगरी है उसके बारे में हमने आपको समझाया कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का क्या यूज होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। यार आपसे एक छोटी सी, आप अपना चाहे बड़ा भाई समझिए चाहे छोटा भाई समझिए, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप अपना सपोर्ट अगर बनाए रखेंगे तो एक हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट होगा, जिससे मैं आप सभी के सामने और बेहतर करने का प्रयत्न कर पाऊँगा। अभी मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है और मैं अभी थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट ही बनाता हूँ, मीन्स 10 मिनट की 12 मिनट की। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बूस्टअप होगा वैसे वैसे और अच्छा इसमें परफॉर्मेंस करने का प्रयत्न करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।